मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से फिर आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकॉन को प्रेस करें। ये फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। और आज की चर्चा के बिंदु है गुजरात के सूरत लोकसभा चुनाव निर्वाचन क्षेत्र से 18वीं लोकसभा के पहले निर्विरोध निर्वाचित मुकेश दलाल जी का, और उनके निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद भारतीय विपक्षी दलों का बिलबिलाना। निर्विरोध निर्वाचित होने का इतिहास पहले बता दूं आपको। 1951 से लेके ये 18वीं लोकसभा का चुनाव जो 2024 में अभी चल रहा है, 35 लोग लोकसभा में निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 20 कांग्रेस के निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, समाजवादी पार्टी के 2 निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, और नागालैंड की क्षेत्रीय पार्टी से वो एस.सी. जमीर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, चौहान जी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, और उड़ीसा से श्री कृष्ण मेहताब जी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ऐसे आज तक 51 से लेके 18वीं लोकसभा चुनाव तक अभी तक 35 लोग निर्वाचित हुए हैं निर्विरोध। उसमें अभी जो मुकेश दलाल जी गुजरात के सूरत से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, उनको मिला के 36 हो गया। और स्वतंत्रता के पश्चात 51 से लेके 2024 तक जनसंघ से लेके भाजपा तक आज तक भाजपा और जनसंघ के कोई व्यक्ति लोकसभा में निर्विरोध निर्वाचित नहीं हुआ है। ये मुकेश दलाल जी पहले व्यक्ति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कांग्रेस के 20 लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव 2012 में निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं, और जो मुख्यमंत्रियों का नाम लिया, और 3-4 निर्दलीय निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। लेकिन उस समय किसी ने इतना हाय तौबा नहीं मचाया। लेकिन आज जो मुकेश दलाल सूरत में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जिसमें 2 निर्दलियों ने नाम वापस ले लिया और कांग्रेस के उम्मीदवार के नामांकन निरस्त हो गया तकनीकी कारणों से, तो वहां के निर्वाचन अधिकारी ने मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया है। तो मैं जो इतिहास इसलिए बताया कि आज तक 51 से लेके आज तक सिर्फ एक व्यक्ति भाजपा के निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। तो सबसे बड़े विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ये तानाशाही की ओर एक कदम है, और ये संविधान और लोकतंत्र की समाप्ति की ओर कदम है, ये कहा है। जबकि उनको ये मालूम नहीं है कि कांग्रेस के ही 20 से 22 लोग निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। और एक चीज और बता दूं, आज तक जो जितने विधानसभा के चुनाव हुए हैं 51 से लेकर आज तक भारत में, उसमें लगभग 300 लोग विधानसभा में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जिसमें से 300 में से लगभग 215 कांग्रेस के विधायक निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 40, और आपके ये जो
नागालैंड के क्षेत्रीय दल हैं और ये जो तेलुगु देशम है, डीएमके है, कई क्षेत्रीय दलों से और लगभग 75 लोग निर्वाचित हुए हैं, जिसमें आज तक भाजपा से लगभग 15 ही लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और कांग्रेस से 215 लोग निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। लेकिन उस समय के विपक्ष और वर्तमान भाजपा ने और कई विपक्षी दलों ने इसके बारे में इतना हाय तौबा नहीं बचाया है जितना आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ये लोकतंत्र की समाप्ति, संविधान की समाप्ति और तानाशाही की ओर कदम है। मैं समझता हूं इसको एक लोकतंत्रीय प्रक्रिया के तहत ही लेना चाहिए, ना कि इसमें बिलबिलाने का और रुदन शुरू करने का, रोने का नहीं है। जिसके कारण मैं बताया कि कांग्रेस के 20 लोग और अन्य पार्टियों के 15 लोग अभी तक लोकसभा में निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। राज्यसभा में तो 90% निर्विरोध ही निर्वाचित होते हैं। विधानसभा में कांग्रेस के 215 लोग निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। भाजपा के अभी तक विधानसभा में मात्र 15 निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और लोकसभा में पहले व्यक्ति हैं सूरत के मुकेश दलाल, जो आज तक इतिहास में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो लोकतंत्रीय प्रक्रिया को आलोचना करना, और आप सब जान रहे हैं कि भारत के इलेक्शन कमीशन पूरी तरह इंडिपेंडेंट काम करती है और जो जिले के जो निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं वो निर्वाचन प्रक्रिया के समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मातहत होते हैं, उसके अधीन होते हैं और उसके तहत काम करते हैं। तो एक जो निर्विरोध निर्वाचित हुआ है मुकेश दलाल, तो एक चुनाव प्रक्रिया के तहत ही निर्विरोध निर्वाचित हुआ है, क्योंकि दो व्यक्तियों ने, निर्दलियों ने नाम वापस ले लिया और एक कांग्रेस के उम्मीदवार जो थे उनके एफिडेविट में खामी के कारण, उनके प्रस्तावकों के, वो उनके नामांकन निरस्त हो गया। तो एक सामान्य भारत जैसे विशाल लोकतंत्र, सबसे बड़े लोकतंत्र, जहां लगभग 1 अरब 10 करोड़ वोटर हैं, वहां की निर्वाचन प्रक्रिया चल रही है, स्मूथ चल रही है, उसमें एक व्यक्ति अगर निर्विरोध निर्वाचित हो गया तो संविधान खतरे में आ गया, लोकतंत्र खतरे में आ गया और तानाशाही के ओर कदम बढ़ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय लोकतंत्र के परंपरा को ऐसे आलोचना करना, मैं समझता हूं यहाँ के लोकतंत्रीय परंपरा और लोकतंत्र के मजबूती के खिलाफ बोलना है। तो अभी जो राहुल गांधी और उनकी इंडी गठबंधन के जो सहयोगी जो 18-20 दल हैं, उनके सभी के प्रवक्ताओं ने इसको लोटा तंत्र और लोकतंत्र खतरा, धर्मनिरपेक्ष खतरा और संविधान खतरे की जो बात किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय लोकतंत्र के मजबूती भारतीय लोकतंत्र के निष्पक्षता की तारीफ पाकिस्तान जैसे राष्ट्र, जहां ना लोकतंत्र है, ना लोकतंत्र की कुछ वहां पूठ है, वहां के लोग भारतीय लोकतंत्र की आज तारीफ करते हैं। आप लोग भी यूट्यूबरों के माध्यम से सोशल मीडिया में देखते होंगे। तो मेरा मानना है कि मुकेश दलाल का निर्विरोध निर्वाचित होना एक लोकतंत्रीय प्रक्रिया के तहत है, ना कि यहां लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ना लोकतंत्र खत्म होगा, ना संविधान खत्म हो रहा है, ना संविधान खत्म होगी।
ना लोकतंत्रीय प्रक्रिया जो मजबूत है, जो दुनिया आज सम्मान करता है, दुनिया में जो मजबूत लोकतंत्र है, जो दुनिया मिसाल देता है, माइलस्टोन डेमोक्रेसी है, जो भारत, अमेरिका और ब्रिटेन में है। बाकी कई देशों में लोकतंत्र है, लेकिन वहां कई देशों में लोकतंत्र डिरेल हो गया, संविधान में कई बार परिवर्तन हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से स्थापित सक्रिय रूप से संचालित लोकतंत्र अगर कहीं है दुनिया में तो भारत है, अमेरिका है, ब्रिटेन है। हम अमेरिका से, ब्रिटेन से सहमत ना हो, लेकिन स्थिर लोकतंत्र, लंबे समय से चली आ रही लोकतंत्र, संविधान में कोई परिवर्तन नहीं, कोई डिक्टेटरशिप नहीं। भारत में एक बार डिक्टेटरशिप आया था इंदिरा के जमाना में, लेकिन वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं था, वो लोकतंत्री डिक्टेटरशिप था। और इंदिरा ने लोकतंत्र को डिरेल किया था, इमरजेंसी लगा दिया था, और उसके कारण भी उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा 77 के चुनाव में, लोकतंत्री चुनाव में। तो एक भाजपा के व्यक्ति निर्विरोध निर्वाचित हो गया है, तो उसको इतना हाय तौबा और बिलबिलाने की जरूरत नहीं है। एक स्मूथ लोकतंत्रीय प्रक्रिया के तहत हुआ है। और मैं जैसे बताया, पिछले 17 लोकसभा चुनाव में और 35 लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जिसमें कांग्रेस के ही लगभग 20 लोग निर्वाचित हुए हैं, और विभिन्न क्षेत्रीय दलों के दो तीन निर्वाचित हुए हैं, निर्दलीय निर्वाचित हुए हैं। तो इसको मैं लोकतंत्र की समाप्ति, तानाशाही की ओर कदम और संविधान की समाप्ति नहीं मानता हूं। एक स्वस्थ लोकतंत्रीय प्रक्रिया के तहत निर्विरोध निर्वाचन जो सूरत में हुआ उसको मानता हूं। तो आपको थैंक यू, धन्यवाद।